Thank you students for clicking this channel. So today we are going to learn Geometry 9th Standard Chapter 6 Circle Practice Set 6.1. So before we start this practice set, let's go through some basic things that you have learned in 5th to 8th standard. Now this is circle. So we all know how to draw a circle. एक radius दिया हुआ रहता है. रेडियस का एक पर्टिकुलर मेजर रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बीन गिवन रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. सो इन योर कंपास यू विल मेजर 2 सेंटीमीटर एंड यू विल ड्रॉ अ सर्कल. सो दैट मीन्स फ्रॉम सेंटर, दिस इज योर सेंटर. फिर सर्कल ड्रॉ होने के बाद ये जो पॉइंट मिलता है जहाँ पे हम इस कंपास को रख के सर्कल बनाते हैं. So this is said to be 0. Most probably center को 0 दिया जाता है. So from this center to any point of a circle is made of innumerable points. Circle बहुत सारे points को जोड़ के बनाया जाता है. तो from center to this end of a circle, this is said to be radius. ओके और ये वो मेजर का होता है जो मेजर से हम सर्कल को बनाते हैं. इट कुड बी एनीथिंग लाइक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज सेड टू बी अ रेडियस. नाउ देन व्हाट इज एंड रेडियस. इस सर्कल में इन्यूमरेबल रेडियस है. मीन्स फ्रॉम यर इस सर्कल के हर एक पॉइंट तक वी हैव रेडियस. ओके लाइक दिस. देन नाउ रेडियस तो ये हो गया. सो व्हाट इज डायमीटर. जब इस सर्कल का डबल करते हैं हम लोग. ओके व्हेन यू ड्रॉ फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं बट सेंटर को इंक्लूड करते हुए, मीन्स सेंटर भी आया ना. सी ये सर्कल का दूसरा एंड और ये फर्स्ट एंड एंड इंक्लूडिंग सेंटर को लेते हुए जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज सेड टू बी डायामीटर. दिस इज सेड टू बी अ डायामीटर. व्हाट डज डायामीटर डू. डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इन हाफ. डायामीटर सर्कल को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, सेमी सर्कुलर पार्ट में. अच्छा इसका मेजर कैसे ढूंढते. इफ यू नो दैट रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, सो डायामीटर विल बी 2 into रेडियस. मीन्स डायमीटर रेडियस का डबल हो जाता है. सो बिकॉज देखो ये सेंटर से सर्कल तक दिस इज रेडियस. ऑल्सो अगेन सेंटर टू एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल अगेन रेडियस. सो दैट मीन्स 2 रेडियस है. तो वॉट एवर विल बी द मेजर ऑफ रेडियस वो 2 बार हो जाएगा. सो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 2 is 4. तो मेजर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. ओके एंड देन फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियस होता 3 सेंटीमीटर, सो डायमीटर वुड बी 2 into रेडियस दैट इज 2 into 3 6 सेंटीमीटर. अगर ये 4 हुआ तो 2 4 is 8, 5 हुआ तो 2 5 is 10. सो लाइक दिस डायमीटर विल बी एवरी टाइम डबल ऑफ अ रेडियस. एंड ऑन द कॉन्ट्रारी उसके उल्टा इफ यू नो दैट डायमीटर, अगर आपको दिया है डायमीटर is 12 centimeter, then what is radius. So radius कैसे ढूंढे. So what we will do half of a diameter. डायमीटर का हाफ करेंगे तो डायमीटर इज 12, so उसका हाफ करेंगे तो 2 6. So therefore radius equals to 6 सेंटीमीटर. ओके सो फॉर अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस हुआ 5, डायमीटर 8 है तो रेडियस हुआ 4. सो दिस इज कॉन्ट्रारी. इफ यू हैव रेडियस तो डायमीटर डबल करेंगे और इफ यू हैव डायमीटर तो रेडियस हाफ करेंगे. ओके नाउ सो वी हैव लर्न रेडियस एंड डायमीटर. नाउ कॉर्ड. व्हाट इज कॉर्ड. सो कॉर्ड इज सेड टू बी एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल when we join them, it is said to be a chord. Mostly chord center को लिए बिना, like when we do not include center, it is said to be a chord. When any 2 points of a circle join each other, for example मैंने ये 2 को भी join कर लिया. So this AB is also a chord
chord AB and I have joined this. So let's give name C. So this C chord AC is also a chord. And also if I draw this, मैंने अगर इसको join कर लिया तो this CB is also a chord. CB एक chord हो गया. Obviously इनके एक measure हो गए. Whenever you will solve these sums, you will have any particular measure. Like this is 3 centimeter, this 4 centimeter, एक measure दिया रहेगा. Now ये जो diameter होता है, diameter को भी a chord बोलते हैं. Diameter is said to be the biggest chord of a circle. Diameter is the biggest chord of a circle. Okay. Otherwise diameter के बिना बाकी सारे जितने भी segments है जो without center draw होते हैं, that is said to be a chord. और अगर diameter को हम देखेंगे so that is said to be the biggest chord of a circle. Now after this we have learned chord also. अब क्या रह गया? Distance of a chord from the center. ये हो गया सेंटर. और ये जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाया था. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड बनाती हूँ, इफ आई एम ड्रॉइंग अ कॉर्ड ओवर हियर, ओके, सो दिस कॉर्ड PQ. सो ये कॉर्ड सेंटर से कितना दूर खड़ा है? ओके, सेंटर से कितना दूर खड़ा है? सो this distance will be the distance of a chord from the center. इसका जो एक लेंथ मिलेगा, सी ये सेंटर और chord में हमेशा परपेंडिकुलर होगा. जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को हम हाइट बोलते हैं. ओके, सो अ लेंथ. तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक रफ फिगर है ना. इफ आई मेजर तो दिस इज 0 और ये 1, तो दिस इज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर. सो व्हाट आई विल से दैट this PQ, chord PQ is at 1 centimeter. Chord PQ has 1 centimeter distance from a circle. Okay? अभी देखो ये हम ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. Okay? We can draw a slant line as well. Okay? ये अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो दिस इज ऑल्सो लाइक, हाँ सेंटर से कॉर्ड तक ज्वाइंट हो रहा है, बट दिस इज अ स्लांट हाइट. इसको हम डिस्टेंस में नहीं इंक्लूड कर सकते बिकॉज ये सेंटर से सर्कल तक ये तो रेडियस हुआ. हमको कॉर्ड सेंटर से कितने दूरी पे खड़ा है, ये कॉर्ड है कॉर्ड, तो ये कॉर्ड सेंटर से कितने दूर खड़ा है वो मेजर करना है. तो इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, देन ओनली वी कैन मेजर. फॉर एग्जांपल इसको मेजर करेंगे तो ये 1.5. तो दैट मीन्स ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड AC, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से 1.5 के डिस्टेंस में खड़ा है. ओके, सो नाउ इफ यू सी केयरफुली ये फिगर को अगर देखेंगे तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ये 90 डिग्री दोनों साइड से, एंड यहाँ पे जो एक डिवाइड हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से कॉर्ड का, व्हाट इट डज, ये ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को. फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि PQ 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 और 3 हो गया. ओके, सो दैट मीन्स ये एक ट्राइंगल बन गया. ये एक ट्राइंगल बन गया. ट्राइंगल P, चलो इसको नाम देते हैं S. तो ट्राइंगल PSO, यहाँ पे S 90 डिग्री है तो ये OP क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ. ओके, और PS A1 साइड एंड OS अदर साइड. ओके, सो दैट मीन्स ये एक पाइथागोरस थ्योरम हो गया, पाइथागोरस. तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू फाइंड आउट, देखो इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह देखेंगे. ये सर्कल के अंदर होगा. दिस विल बी द कॉर्ड पार्ट ऑफ अ कॉर्ड. ओके, वी नो दिस साइड, एंड यहाँ पे अगर आपको दिया है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सो फाइंड आउट दिस डिस्टेंस.
तो वी नो पाइथागोरस थ्योरम पता हमको, पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट हाइपोटेनस स्क्वायर is equals to one side square plus other side square. Okay, so that means यहाँ पे hypotenuse हुआ OP square equals to बाकी दो साइड क्या हो गया, OS square plus PS square. Okay, so with the help of this हम ये find out कर लेंगे. So we have learned all the basic information about a circle. Now let's start the practice set 6.1. So first question, distance of a chord AB from the center of a circle is 8 centimeter. See, ये diagram दिया हुआ नहीं है, but I have drawn according to this question. So now see, like this is a circle. यहाँ पे क्या बोल रहे, distance of a chord AB, ये जो कॉर्ड है ए बी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स ये जो ओ एम है ये 8 सेंटीमीटर का है. देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, तो ये जो कॉर्ड है ए बी वो 12 सेंटीमीटर है. ओके, एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अब सर्कल का डायमीटर ढूंढना है, तो डायमीटर ढूंढने के लिए इफ यू सी दिस ट्रायंगल केयरफुली, ये ओ है, क्या है, रेडियस है, इट इज अ रेडियस. तो इफ वी गेट रेडियस, अगर हम रेडियस ढूंढ लेंगे सो वी विल गेट द डायमीटर, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ अ रेडियस. सो यहाँ पे वी विल स्टार्ट, ये एक रफ डायग्राम बना लो एंड देन यू कैन स्टार्ट लाइक सेक ओ एम. ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी. ओके, देयरफॉर ये कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. ऑल्सो ये बाइसेक्ट भी करता है, मीन्स इस चीज को हाफ हाफ करता है. तो यहाँ पे 12 है, तो हाफ मीन्स 6 हो गया ए एम. सो हियर वी विल राइट दैट ओनली, दैट ए एम is equals to half of AB. Okay, so यहाँ पे we have to write reason. So reason में लिखोगे perpendicular drawn from the center bisects the chord, bisects the chord. Okay, so that means now, so therefore AM equals to half of AB is how much, ये AB का वैल्यू कितना है, 12. So 2 1s are 2 6 are. So that means therefore AM equals to 6 सेंटीमीटर. ओके, सो ये जो ए एम है वो 6 सेंटीमीटर मिला. सो व्हाट वी विल डू नाउ इन ट्राइंगल. अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल बिना, ट्राइंगल ए एम ओ, ओके, बाय पाइथागोरस. वाई? बिकॉज वी नो हियर इट इज अ 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस theorem, we will use the formula hypotenuse square. तो hypotenuse क्या है, AO. hypotenuse square equals to one side. So OM को one side लेते square plus other side, तो AM को other side लेंगे, other side square. So यहाँ पे AO we don't know, AO ही तो ढूंढना है. OM कितना है, 8 square. AM अभी अभी हमने ढूंढा 6 square. So 8 8 is 64 plus 6 6 is 36 equals to 100. Okay, तो AO square equals to 100. So ये 100 हुआ. फिर ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर रूट हो जाएगा.
ओके, स्क्वायर रूट 100, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 10 100, तो AO इक्वल्स टू 10. सो देयरफॉर नाउ डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर is equals to 2 into radius. So therefore 2 into radius is how much? OA या AO. So 2 into 10. So 2 10s are 20 centimeter. So therefore diameter of the circle is 20 centimeter. Okay. Second sums, diameter of a circle is 26 centimeter and length of a chord of the circle is 24 centimeter. Now see, this is a chord AB. तो chord AB का 24 centimeter है. So half कितना हुआ? 12. And diameter means full this much. So diameter 26. So half हुआ 13. So find the distance of the chord from the center. Means ये OM find out करना है. So first of all, how we will start? I have written already to save time. See, diameter दिया हुआ है 26 centimeter. So with the help of diameter, we will find out radius. So radius is equals to diameter upon 2. Diameter का half होता है radius. So 26 upon 2. So 2 1s are 2 3s are. तो ये हो गया 13 centimeter radius. Now we know that OM is perpendicular to AB. Okay. So therefore AM, ये जो इतना सा पार्ट है AM is equals to half of AB. ये इसका हाफ हो गया. Perpendicular drawn from the center bisects the chord. ये जो डायग्राम है ये मन से बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. So you can put any alphabet you want. आपको जो भी अल्फाबेट देना है P Q R S you can write. So इतना तो बेसिक है. So now ये जो AM हाफ है किसका? फुल कॉर्ड का. So we will write half into 24. So 2 1s are 2 12s are. So here it is 12. Now in right angle triangle OMA by Pythagoras theorem. So OMA में Pythagoras theorem लेंगे. So formula क्या बनेगा? ये hypotenuse है. OA square equals to AM square plus OM square. Okay. तो OA हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है. रेडियस इज हाउ मच? 13 स्क्वायर. एंड देन AM अभी ढूंढा हमने 12 स्क्वायर. एंड देन वी डोंट हैव OM. ओके. सो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169. स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. And plus OM square. I hope you know square means what? Square means ये 13 स्क्वायर है ऐसा. That means 13 into 13 करना है आपको. ये तो मल्टीप्लाई करना है ऐसे रफ कॉलम में 13 into 13. Okay. And then this is 169. 12 12 is 144. Better you keep by heart 2 to 15 squares. So now अभी ये OM ढूंढना है. तो ये जो 144 है यहाँ पे आएगा माइनस होने. तो OM स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144. तो 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 2 1 माइनस 1 0. सो OM स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा. राइट. सो OM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25. सो OM का वैल्यू मिलेगा 25. किसका स्क्वायर है? 5 का. सो 5 सेंटीमीटर. तो OM क्या है? उन्होंने क्या बोला है? द डिस्टेंस ऑफ द chord फ्रॉम द सेंटर. सो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द chord फ्रॉम द सेंटर is 5 centimeter. Okay. Third question, radius of a circle is 34 centimeter. So already I have drawn a rough figure. Here radius. तो OA radius हुआ 34 centimeter and the distance of the chord from the center is 30 centimeter. तो ये जो chord का distance है सेंटर से ये 30 सेंटीमीटर है. तो दिस टाइम यू हैव रेडियस एंड दिस AM नहीं है. फाइंड द लेंथ ऑफ द chord.
सो ये जो कॉर्ड है उसका मेजर ढूंढना है. So here I have already started to save the time. Radius of a circle 34 centimeter दिया हुआ है. तो according to figure radius क्या है? OA. So O is equal to 34 centimeter. The distance of the chord from the center is 30 centimeter. That is OM is equals to 30 centimeter. We know that this OM is perpendicular to AB. Okay. So therefore perpendicular मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया. तो ये ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA by Pythagoras theorem formula we will put. So OA hypotenuse square equals to AM square plus one side square plus other side. So OA we have 34 square equals to AM we do not have. And then why we are finding out AM? हम AM को क्यों ढूंढ रहे? So that हम उसका डबल करके ये कॉर्ड फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो it is important to find the measure of AM. And now OM we have 30 square. So now 34 square is 156. AM we do not have, and this is 900. Okay, so therefore AM ढूंढने के लिए 900 यहाँ लाना पड़ेगा माइनस करने. So AM square equals to 1156 minus 900. Okay. So therefore AM square equals to ये after subtraction we get 256. So now ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर जाएगा तो it will be like square root of 256 and 256 is square of 16. Okay, 16 are 256. So therefore now we know that AM is equals to half of AM क्या है? Half of AB according to formula. इसका क्या फॉर्मूला है जो हम हमेशा इसके पहले भी दोनों की परपेंडिकुलर डॉन फॉर्म द सेंटर. सो वही वाला आप कॉपी करके इधर लिख लो जो फर्स्ट सेकेंड सम्स में लिखे थे. तो therefore अब AM हमारे पास है. वी ऑलरेडी हैव AM 16 into half of AB. So ये AB फाइंड आउट करने के लिए ये जो हाफ है यहाँ पे आ जाएगा. तो इट विल बी लाइक AB इक्वल्स टू ये 2 इधर आ गया तो 16 into 2 upon 1. So upon 1 we do not write. तो 16 to the 32. So therefore AB is 32 centimeter. So AB क्या हुआ? chord हुआ. तो therefore the length of a chord is 32 centimeter. Okay. Fourth sums, radius of a circle with center O is 41 units. So this time this radius is already given. और देखो इस बार इसके पहले ना फिगर का there was no name but this time they have given name. So we have to write only that alphabet only which is given in this question. So 0 center और यहाँ पे radius दिया है 41. So length of the chord PQ, ये जो PQ chord है is 80. Means ये full is 80. तो हाफ करेंगे तो 40 होता है. Find the distance of the chord from the center of a circle. So solution now OP is 41 units. Already दिया हुआ है radius. We know that OM is perpendicular to PQ. Why? And PM is half of PQ. Perpendicular drawn from the center bisects the chord. So this much part is almost same in all the questions. So now PM equals to half of 80. So 2 ones are 2, 4s are 2, 0s are. So PM is equal to 14 units. So in right angle triangle OMP by Pythagoras theorem
by Pythagoras theorem, hypotenuse square OP, okay, equals to one side square, that means PM, plus other sides, that is OM square. So now OP is how much? 41. So 41 square equals to PM. PM is how much? 40 square plus OM square. Okay. So therefore, now, so square of 41 is 1681. Okay, 11681, and square of 40 is 1600 plus OM the whole square. So therefore, to find out OM square, we have to subtract this 1681 minus 1600. So that will be equals to 81. So OM का जो ये स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा. So OM equals to 9 9 81. So यही ढूंढना था OM, right? यही ढूंढना था OM units. So we will write the distance of the chord from the center of a circle. The distance of the chord from the center of the circle is 9 units. Okay. Fifth question. In figure 6.9, center of two circle is O. So this is the center. Chord AB of a bigger circle intersects a smaller circle in point P and Q. Okay, to show that AP is equals to BQ. So that means here we have two different circles. Okay, one bigger circle and one smaller circle. Okay, this has chord AB and this has chord PQ, but both have common perpendicular. दोनों का common perpendicular है. Okay, so let's see how we will solve these sums. Now here first of all we will draw OM perpendicular to AB. So we will write that, draw OM perpendicular to AB, and then in smaller circle OM perpendicular to PQ, so therefore PM is equals to MQ. रीजन क्या आएगा? वही परपेंडिकुलर वाला जो अभी तक हमने हर एक सम्स में लिखा. सो यू राइट दैट रीजन ओवर हियर. ओके, इसके पहले के सम्स में जो भी हमने लिखा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord. दैट्स व्हाई दिस टू इज इक्वल. ये इक्वल हो गया. सो ये हो गया डॉट 1. एंड नाउ इन बिगर circle we know that OM is perpendicular to AB. बड़े सर्कल में भी ये जो OM है वो AB को परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर अगेन AM, ये जो इतना पार्ट है AM इज इक्वल्स टू BM. ओके, अगेन या सेम रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द circle. Okay, same reason. So therefore this AM, ये AM बन कैसे रहा है? AP plus PM. So हम यहाँ पे लिखेंगे AP plus PM equals to, यहाँ पे ये MB कैसे बन रहा है? MQ plus QB. ओके, यहाँ तक तो समझ में आया. And then therefore AP plus PM is equals to PM plus QB. Okay,
यहाँ पे रीजन देंगे फ्रॉम 1। हमने 1 में क्या बताया कि दैट दिस PM, ये जो PM है वो MQ को इक्वल है। तो इन प्लेस ऑफ MQ, ये MQ के प्लेस में वी आर राइटिंग PM। सो उससे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के ये साइड में भी PM है, इक्वल टू के ये साइड में भी PM। सो दैट इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो माइनस हो गया। सो इक्वल टू 0। सो वी आर लेफ्ट विथ AP इक्वल्स टू QB। ओके, और यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर हेंस AP इज इक्वल्स टू BQ, हेंस प्रूव्ड। ओके।